नमस्कार, हमारे समाचार में आपका स्वागत है। जोधपुर में शहर में हूं और जोधपुर में क्या कुछ चुनावी माहौल है, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि चुनावी माहौल से ज़्यादा चर्चा में यहां संजीवनी घोटाला दिखाई दे रहा है। एक मेरे सामने रथ है, चुनावी रथ तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ये संजीवनी रथ जरूर है जिस पे लिख रहा है ईश्वर की हाय लगेगी। संजीवनी घोटाला करने वालों का मेरे 49 लाख का हिसाब दो। विट्ठल कुमार छिपा है, इन्होंने ये बैनर लगाया है। इसी तरह से दूसरी तरफ दूसरा बैनर लगा हुआ है, या एक चेहरे की फोटो लगी हुई है। आप शायद इस चेहरे को पहचानते भी होंगे, जोधपुर वासी अच्छी तरह से इस चेहरे को पहचानते होंगे। इसके ऊपर एक टैग लगाया हुआ है, इस पर लिखा है चोरी की गारंटी, गारंटी चोरी की। इस तरह से एक स्लोगन लगा हुआ है। दूसरी तरफ दूसरा नाम है, तीसरी तरफ तीसरा नाम है। ऐसे कई चुनावी रथ जोधपुर जो लोकसभा क्षेत्र है उसमें देखने को मिल रहे हैं। जोधपुर ही नहीं, इनका ये कहना है कि संपूर्ण राजस्थान में और राजस्थान के अलावा कई राज्यों में इस तरह के जिनके साथ घोटाला हुआ है, निवेशक है जिनका पैसा डूबा हुआ है, उनके द्वारा ये गाड़ी चलाई गई है ताकि जागरूकता आए और जो संजीवनी क्रेडिट में जिन्होंने घोटाला किया है उनको उनका पैसा मिल सके। यहाँ भी लिखा है पैसा नहीं दिया हमारा, हम वोट क्यों दें आपको, मेरे 1 लाख का हिसाब दो। ये है कोई छोटी वाइफ ऑफ रफीक जो भी निवेदक हैं संजीवनी पीड़ित संघ की, इस पर भी यही लोगो लगा हुआ है। इधर है कोई राज किशोर कुबेरा ब्राह्मण जी जिनकी लिखा हुआ है 2 करोड़ का हिसाब दो। इस तरह से ये रथ कई रथ हैं जो जोधपुर लोकसभा नहीं पूरे राजस्थान भर में देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि इस पर जो गजेंद्र सिंह है उनका साफ तौर से कहीं ना कहीं नाम लाया जा रहा है। ये मेरा नहीं, निवेशकों का और जो राजस्थान निवेश पीड़ित संघ है उनका कहना है। ये चेहरा है, इसमें कुछ बालों से लगता है कि शायद ये उन्हीं का चेहरा है। मैं इसका दावा नहीं करता हूँ क्योंकि इस पर एक लोगो लगा हुआ है जिससे उनका मुंह नहीं दिख रहा है। काफ़ी लोग चुनाव रथ के पास संजीवनी रथ के पास खड़े हैं। संजीवनी घोटाला रथ जो है वो जोधपुर के एक शहर में हमको घूमता हुआ मिला था, जहाँ कई लोग यहाँ खड़े हैं। मैं इनसे पूछना चाहूँगा क्यों खड़े हैं। ये दिव्यांग साथी हैं, दिव्यांग जी हैं, क्यों खड़े हो? ऐसे खड़ा हूँ कि मेरे संजीवनी का पैसे डूब गए। ये कह रहे हैं मेरा संजीवनी में पैसा डूब गया, इसलिए मैं रथ के पास खड़ा हूँ। और भी कई लोग हैं। क्या मामला है संजीवनी का? संजीवनी का मामला हजारों लोगों के, लाखों लोगों के पेमेंट फंस चुके हैं और गरीब लोग हैं वो उनके पेमेंट दिया जाए। ये कह रहे हैं कि गरीब का, मजदूर का, बेरोजगार का संजीवनी में पैसा जो इंटरेस्ट के नाम पर लिया था वो इंटरेस्ट तो छोड़, जो मूल रकम थी वो भी नहीं चुकाई और उसे भी खा गए। कई लोग हैं यहाँ, कई लोग गाड़ी के पास खड़े हैं, मैं दिखाऊंगा। क्यों खड़े हो आप? हम तो ऐसे आपके लिए बैठे हैं, गरीब आदमी हैं, खाने के लिए है नहीं। ये कह रहे हैं हम गरीब आदमी, हमारा पैसा लगा हुआ है, हम यहीं खड़े हैं। अंकल जी, संजीवनी घोटाला का नाम सुना है आपने भी? हाँ, हमारे पैसे नहीं मिले हैं। ये भी कह रहे हैं हमारे भी पैसे नहीं मिले हैं। तो ऐसे जो रथ हैं कई डोल रहे हैं, घूम रहे हैं। मैंने पहले भी आपको दिखाया था, जो पदाधिकारी थे संजीवनी जो पीड़ित संघ है उसके पदाधिकारी थे, उनका भी यही कहना था कि हमारा करोड़ों रुपए इसमें लगा हुआ है। लेकिन ये रथ जो है संजीवनी पीड़ित संघ का ये रथ है, ये तमाम जगहों पर देखने को मिला। सोशल मीडिया पर भी आपने देखा होगा, लगातार वायरल हो रहा है। लेकिन इसे राजनीति के साथ जोड़ा जा रहा है, लेकिन इनका ये कहना है कि इसका राजनीति के साथ कोई लेना देना नहीं है। ये रथ है और रथ सभी जगह घूम रहा है। मैं और भी लोगों से बात करूंगा, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस रथ को पूरी तरह से पीड़ित संघ के द्वारा तैयार किया गया है और पीड़ित संघ का यही कहना है कि ये संजीवनी जो है रथ जगह जगह घूमेगा, लोगों को जागरूक करेगा, जिन जिनका पैसा डूबा हुआ है उनको अवेयर करेगा और कोशिश करेगा कि जो पीड़ित है उनको उनका पैसा मिले। नमस्कार, हमारा समाचार में आपका स्वागत है। संजीवनी घोटाला आप सबके जहन में होगा और हो सकता है दर्शकों में से कुछ पीड़ित भी हो, लेकिन घोटाला हुआ है नहीं हुआ है ये मैं साबित नहीं कर सकूंगा क्योंकि ये एक न्यायिक प्रक्रिया है। कुछ पीड़ित मेरे साथ हैं, पीड़ित संघ के लोग मेरे साथ हैं जिन्होंने एक संस्था बना रखी है, उसका नाम है संजीवनी पीड़ित संघ। क्या इनकी मांगे हैं, कैसे ये पीड़ित हैं, क्या घोटाला हुआ था, कब से घोटाला हुआ था और कब ये घोटाला उजागर हुआ, इन सभी मुद्दों को लेकर मैं आज आपके सामने हूं। जोधपुर में मैं मौजूद हूं। जोधपुर में एक रथ घूम रहा है, उस रथ का नाम पीड़ित जो लोग हैं उन्होंने उस रथ को घुमाया है। उनका ये कहना है कि रथ का और चुनाव का कोई लेना देना नहीं है, हमारा सिर्फ उद्देश्य ये है कि जो
पीड़ित हैं उन्हें न्याय मिले, संजीवनी घोटाला में जिनका पैसा लगा हुआ था उन्हें अपना पैसा वापस मिले। इन लोगों का ये भी कहना है कि जो हमने पैसा लगाया है वो हमें वापस मिल जाए, हमें राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। ये राजनीति है या रणनीति है, क्योंकि कथित तौर पर क्या क्या नाम सामने आ रहे हैं ये लोग बताएंगे। सर, सबसे पहले आपका नाम? शांति स्वरूप वर्मा। शांति स्वरूप जी, आप संजीवनी पीड़ित संघ में किस पद पर हैं? संजीवनी पीड़ित संघ राजस्थान का अध्यक्ष हूँ। आप अध्यक्ष हैं। क्या ये पूरा मामला है, कब से ये मामला चल रहा है, कितने इसमें निवेशक हैं? संजीवनी पीड़ित संघ 2019 में रजिस्टर्ड हुआ है राजस्थान सरकार से और हमारे कुल 5500 सदस्य हैं। और वैसे कुल संजीवनी के पीड़ितों की अगर बात करें तो करीब 2,13,000 पीड़ित निवेशक हैं। यानी ओनली जोधपुर के निवेशकों की बात करें तो करीब 5500 निवेशक हैं। सिर्फ जोधपुर के ही नहीं हैं और भी इसमें शामिल हैं जी। इसमें मुख्य रूप से क्या धारा में किन के नाम हैं जो संजीवनी के मालिक थे? संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के प्रमोटर मुख्य रूप से विक्रम सिंह इंद्रोई हैं, जो बाड़मेर जिले के इंद्रोई गांव के रहने वाले हैं। एक बस कंडक्टर के लड़के हैं और पर्दे के पीछे और लोग भी हैं। कथित तौर पर कई नाम इसमें सामने आ रहे हैं, उनका राजनीति में भी अहम योगदान है। बिल्कुल है। जोधपुर के जो सांसद हैं हमारे गजेंद्र सिंह जी शेखावत, इस चार्ज जो जांच व अनुसंधान एजेंसी एसओजी के द्वारा जो चार्जशीटें पेश की गई है, हर चार्जशीट के अंदर गजेंद्र सिंह जी शेखावत का नाम है। देखिए, बार बार गजेंद्र सिंह शेखावत का यही स्टेटमेंट रहता है कि मेरा संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी से कोई लेना देना नहीं है। नहीं, अभी 2-3 दिन पहले उन्होंने लल्लन टॉप के साथ जो वार्ता की है उसमें शहर से ये स्वीकारा है कि विक्रम सिंह मेरे सुपरिचित हैं। उससे पहले भी वीडियो प्रोग्राम में उन्होंने कई जगह कहा है कि मैं विक्रम सिंह को बचपन से जानता हूं, हमारे पीढ़ियों के आपस में कुछ पारिवारिक संबंध है। और ये सत्य भी है, उनके पारिवारिक संबंध है। कथित तौर पर गजेंद्र सिंह का नाम आपने लिया है, क्या न्यायपालिका इसे स्वीकार कर रही है? न्यायपालिका में कुछ पिटीशंस अभी भी चल रही है, जो कुछ सिविल रिटें पीड़ित संघ ने लगाई है, वह सिविल रिटें चल रही है। और अगर ये अपने दोषी नहीं है तो इन्हें 482 में पिटीशन लगा के हाईकोर्ट जाने की जरूरत क्या थी? ये राजस्थान हाईकोर्ट गए हुए हैं। क्या ये पूरा मामला है, लोग कैसे इसमें पीड़ित हुए थे, कैसे इसमें लेन देन होता था? संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी 2008 के अंदर राजस्थान सरकार में रजिस्टर्ड हुई थी और इसका कार्यक्षेत्र राजस्थान था। इस कार्यक्षेत्र के अंदर ये लोग एफडी करते थे, आरडी करते थे, डेली की स्कीम्स चलाते थे, शेयर सर्टिफिकेट्स जारी करते थे। कई जगह इन्होंने अपनी ब्रांचों में एटीएम लगा रखे थे और जनता की नज़र में ये एक बैंक की तरह कार्य करते थे और जनता इसमें निवेश करती थी। उसके बाद 2010 में इनको केंद्र सरकार ने मल्टी स्टेट का दर्जा दे दिया और उसके बाद में इनका कार्यक्षेत्र राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात व महाराष्ट्र रहा मुख्य तौर पे। अभी चुनावी समय में ये मुद्दा जोर पकड़ रहा है। क्या लगता है कि गजेंद्र सिंह के खिलाफ एक मोशन इकट्ठा किया जा रहा है? ऐसा नहीं है, हम पीड़ित हैं और पीड़ित जो होगा वो कभी जब भी उसको मौका मिलेगा वो अपनी पीड़ा व्यक्त करेगा। हमें ये मौका मिला और हम अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहे हैं और समय समय पे जब भी मौका मिलना था हम करते आए हैं। चुनाव के लिए आपने एक रथ भी चलाया है, उसमें अपील की जा रही है कुछ? वो चुनाव के लिए नहीं है, वो सिर्फ जो पीड़ित निवेशक हैं उनकी पीड़ा को जग जाहिर करने का एक माध्यम है। उसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। कह रहे हैं कि हम वोट नहीं करेंगे। बिल्कुल, लेकिन वोट आपका अधिकार है। हमने ये नहीं कहा है कि हम मतदान नहीं करेंगे, हमने ये कहा है कि हम पीड़ितों को जिस दुर्दशा में आज पहुंचे हैं हम लोग, उस दुर्दशा के लिए हम जो खून के आंसू रो रहे हैं, उस दुर्दशा के लिए जो जिम्मेदार है, जो राजनीतिक पार्टी जिम्मेदार है और जिस राजनीतिक पार्टी के जो उम्मीदवार जिम्मेदार हैं उनका हम बहिष्कार करेंगे पूरे राजस्थान में। और क्योंकि इसमें सीधे सीधे भाजपा का हाथ दिख रहा है तो हम बीजेपी का बहिष्कार कर रहे हैं और करेंगे। बीजेपी को हम मतदान नहीं करेंगे। तो ये निवेशक हैं, खुद निवेशक भी हैं और जो संजीवनी पीड़ित संघ राजस्थान है उसके ये पदाधिकारी भी हैं, अध्यक्ष भी हैं। ये मेरे सामने कुछ पुस्तिका है जो पीड़ितों की पुस्तिका है, एक दो नहीं। इन्होंने कहा कि राजस्थान में हजारों पीड़ित हैं जो आज संजीवनी से पीड़ा भोग रहे हैं, उनका करोड़ों रुपए लगा हुआ है। सर, कितना एक आइडिया माने कितने लोगों को पैसा नहीं मिला है और कितना पैसा नहीं मिला है? लगभग 953 करोड़ रुपए नहीं मिला है। जी।
सीधा सीधा किस पर आरोप है? 953 रुपये किसने गबन किया है? संस्था में कौन कौन मालिक थे? संस्था में मुख्य रूप से तो विक्रम सिंह खुद ही मालिक थे, लेकिन जब भी मीटिंग होती थी, जब भी हमें वहाँ पे प्रमोट के लिए बुलाया जाता था, गजेंद्र जी शेखावत के पोस्टर दिखाए जाते थे, फोटो दिखाई जाती थी। कई बार वो खुद प्रोग्राम में होते थे हमारे साथ, तो उसमें ये दिखाते थे कि ये हमारे साथ हैं। और एक इनका जो बिल्डिंग है आनंदा, जो पावटा मान जी के हत्थे में, उस पर हमें बताते थे कि ये 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, आपका 900-3,000 करोड़ रुपया एक ही प्रोजेक्ट से सारा कुछ निकल जाएगा। और इनका बहुत बड़ा जो प्लान था वो इथोपिया में इन्होंने पैसा ट्रांसफ़र किया था फॉरेन करेंसी में। और ये बताते थे कि हमारा जो रेगुलर वहाँ पे केले के बाग बताते थे, और भी कई इनके खुद के पारिवारिक संबंध हैं। इस वजह से ये लोग वहाँ पे बताते थे हमें कि ऐसा है सर कि आप देखिए, हम खेती हो रही है, गजेंद्र जी उनके साथ हैं और सभी जने उनकी फैमिली साथ है, इनकी फैमिली साथ है। तो ये जो कहते थे पहले कि हमारा कोई लेना देना नहीं है। और सबसे बड़ी बात, गजेंद्र सिंह जी शेखावत के फेसबुक अकाउंट पे ये चीज़ें सब थी, और जैसे ही संजीवनी घोटाला हुआ उसके बाद इन्होंने सारे डिलीट किए हैं। ये चाहें तो आप भले रिकवर करवा सकते हैं फेसबुक से, तो भी पता चल जाएगा कि इनके पारिवारिक रिलेशन है या नहीं है। और अब तो ये स्वीकार करने लग गए कि हाँ, अब तो मेरा पैसा ट्रांसफ़र हुआ है। पहले तो ये बोलते थे मेरा कोई लेना देना नहीं है। संजीवनी पीड़ित वाले सबसे पहले गजेंद्र सिंह जी शेखावत के पास ही गए थे। मैं खुद स्वयं गया था, पूछा था, तो बंदा खड़ा होकर सीधा उठ के चला गया। बाद में आधे घंटे हमने वेट किया, आए तो बोले कि तुम्हारा पैसा कैसा? मेरा भी पैसा मांगता हूँ मैं, वो मिले तो मुझे बताना। उनके ये शब्द थे। हम बार बार मिलने की कोशिश करते हैं, आज तक नहीं मिले। अभी बोल रहे हैं कि 24 ही घंटे हमारे लिए दरवाजे खुले हैं। क्यों? अब इलेक्शन आ गया, पब्लिक का वोट चाहिए, हमारा वोट चाहिए, सपोर्ट चाहिए, इसलिए ये ऐसी बातें करते हैं। और हमारा कोई किसी राजनीतिक दल से कोई लेना देना नहीं है। हम तो हमारा पैसा मांगते हैं, हमें हमारा पैसा चाहिए। आपका नाम? मेरा नाम सुनील परियार है, मैं पीड़ित संघ का उपाध्यक्ष हूँ। ये पीड़ित संघ के उपाध्यक्ष सुनील परियार रहे, जिन्होंने कहा हमारा किसी भी राजनीतिक संगठन से कोई लेना देना नहीं है, हम सिर्फ संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी से हमारा जो लगा हुआ निवेश का पैसा है उसे हम मांगते हैं। लेकिन इन्होंने किसी एक निजी संस्था ने मुझे एक कागज भी उपलब्ध कराया, वीडियो जर्नलिस्ट से कहूँगा इसको जूम करके दिखाया। इसमें स्पष्ट लिखा है रोल ऑफ गजेंद्र सिंह संजीवनी केस। फर्स्ट लाइन आप अगर पढ़ेंगे तो स्पष्ट लिखा हुआ है, विक्रम सिंह विद द हेल्प श्री गजेंद्र सिंह शेखावत एंड अदर स्टार्टेड संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड ईयर 2008 ऑन 31/5/2010। दिस वाज रिकॉग्नाइज्ड एट मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एज पर द ऑर्डर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी ये भारत सरकार का जो नियम है उसके अंतर्गत, कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो नियम है उसके अंतर्गत रजिस्टर्ड है। और वर्ष 2008 में ये रजिस्टर्ड हुई थी, जिसमें गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, उनका अहम योगदान था। ये मैं नहीं, ये कागज कह रहे हैं, ये हमारा समाचार नहीं। जो पीड़ित हैं, पीड़ित संघ के पदाधिकारी हैं, वो कह रहे हैं। और दस्तावेजों के माध्यम से कहीं ना कहीं गजेंद्र सिंह का नाम इसमें उजागर होता नजर आ रहा है। लेकिन गजेंद्र सिंह शेखावत बार बार पब्लिक मीटिंग में, पब्लिक व्यूज में, पब्लिक चैनलों में और पब्लिक स्टेटमेंटों में यही कहते हैं कि मेरा कोई इससे लेना देना नहीं है। और भी काफ़ी इन्होंने कागज उपलब्ध कराए हैं, जिन्हें आप जल्द ही समाचार पत्र में देख सकेंगे। और भी कई जो लोग पीड़ित हैं उनसे भी हम जल्द मिलेंगे, आपको दिखाएंगे क्या है संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की सच्चाई और कितना योगदान है गजेंद्र सिंह का। क्योंकि गजेंद्र सिंह सांसद रहे हैं, 10 साल से सांसद हैं, अभी मंत्री हैं, और कहां तक इनका योगदान संजीवनी में रहा है, कितना इनका योगदान है भी या नहीं है, ये बात पीड़ित ही साबित करेंगे।